नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर कांड में 5000 पन्ने की चार्जशीट कर दी गई है दाखिल। गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष है इसमें मुख्य आरोपी। जी हां दोस्तों, भाजपा को यूपी चुनाव से पहले बड़ा झटका लगने जा रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का भी बदल चुका है मन, खुद भी चुनाव लड़ने को है तैयार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी से मिले गवर्नर, तो कहा कि 5 मिनट में ही उनसे मेरी लड़ाई हो गई, वो बड़े घमंड में थे। सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों को हटाने के मुद्दे पर बोले पायलट, उपचुनाव हार से मिला बीजेपी को बड़ा सबक। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिसोदिया का हमला, शराब पॉलिसी पर 3,500 करोड़ चोरी को रोकने से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा में 5000 पन्ने की चार्जशीट कर दी गई है दाखिल। गृह राज्य मंत्री का बेटा है इसमें मुख्य आरोपी। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 5000 पन्ने की चार्जशीट में एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया। इतना ही नहीं, एसआईटी के मुताबिक आशीष घटना स्थल पर भी मौजूद था और इससे पहले एसआईटी लोहे के बक्से में 5000 पन्ने की चार्जशीट लेकर लखनऊ कोर्ट पहुंची। चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्रा के एक अन्य रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप लगे हैं। आशीष मिश्रा की थार जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में से एक वीरेंद्र की स्कॉर्पियो थी। पहले शुक्ला ने अपनी स्कॉर्पियो छिपाकर दूसरे की गाड़ी को बताया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का भी बदला मन, खुद भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपना मन बदल लिया है उन्होंने। और अखिलेश यादव ने कहा कि यदि पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि योगी के ऐलान की वजह से अखिलेश यादव भी लड़ेंगे। आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव ने पिछले दिनों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों, ये स्थिति भी हो सकती है कि जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, वहीं से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़के उनको पस्त करें। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप भी 2022 में विधानसभा में खुद लड़ेंगे? इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कितने चुनाव लड़ चुका हूं, बड़े बड़े चुनाव लड़े हैं, समाजवादी पार्टी तय करेगी और हमारे लोग तय करेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो भी क्षेत्र समाजवादी पार्टी तय कर देंगे, जिस क्षेत्र के लोग बुलाएंगे वहीं से लड़ जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव ने, खुद लड़ेंगे चुनाव और संभावना है कि योगी आदित्यनाथ को सीधा सीधा दे सकते हैं टक्कर। अगली बड़ी खबर की तरफ। बोले गवर्नर सत्यपाल मलिक, पीएम मोदी से मिला तो 5 मिनट में ही मेरी उनसे हो गई लड़ाई, वो बड़े घमंड में थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को सरकार और भाजपा नेतृत्व पर अपना आक्रामक रुख जारी रखा। उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि जब किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो वो अहंकार में थे। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ उनकी बहस भी हो गई थी। हरियाणा के दादरी में एक सामाजिक समारोह को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए हैं तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या? मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे, क्योंकि आप राजा जो बने हुए हो। इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मलिक ने आगे कहा कि पीएम ने कहा अब आप अमित शाह से मिल लो, जिसके बाद मैं अमित शाह से मिलने गया। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मलिक से कृषि कानूनों को समाप्त करने को लेकर सरकार के फैसले पर राय मांगी गई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके अलावा और क्या कह सकते थे। हमें फैसला लेना चाहिए, यानी कि किसानों को फैसला लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करने के बजाय एमएसपी के लिए कानून गारंटी पाने के लिए उनकी मदद लेनी चाहिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जो कि राजस्थान से आ रही है। कृषि कानूनों को हटाने के मुद्दे पर बोले
पायलट, उपचुनाव हार से मिला बीजेपी को बड़ा सबक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लगातार हार हो रही है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बीजेपी की लगातार हार का बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है और इसी डर की वजह से केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। रायपुर के मानसरोवर में एक केएल सैनी स्टेडियम में जयपुर क्रिकेट लीग के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के दौरान सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाई इलेक्शन के हर चुनाव में बीजेपी हारी है और इसी कारण मजबूर होकर पीएम मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हमला। शराब पॉलिसी पर 3,500 करोड़ की चोरी रोकने से बौखला गई है भाजपा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति यानी कि न्यू एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रही बीजेपी पर फिर से हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के लोग नहीं हुए हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3,500 करोड़ की चोरी को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि चोरी रुकने से ये पैसा अब जनता के काम के लिए सरकारी कोष में जमा कराया जा रहा है, जबकि पहले ये पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफियाओं की जेब में जाता था। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का विरोध कर रही भाजपा पर हमला वो बोल चुके हैं। पिछले महीने सिसोदिया ने कहा था कि केजरीवाल सरकार ने शराब नीति बदलकर आबकारी चोरी बंद कर दी है, जिससे भाजपा को शराब की अवैध दुकानों से कमीशन मिलना बंद हो गया है। और इससे पहले केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी के चक्का जाम की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में भारी जाम लग गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे दिल्ली के कई इलाकों में भारी जाम लग गया है। वहीं आपको बता दें, NH 24 पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगने से बड़ी संख्या में लोग बीच रास्ते में अटके पड़े हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या बिहार में लगेगा लॉकडाउन? कोरोना पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद होगा बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार में लॉकडाउन लगेगा या प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा, इस पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कह दिया है। बिहार में कितनी पाबंदियां लगनी है, इसको लेकर फैसला कल किया जाएगा। नीतीश कुमार ने अपनी समाज सुधार अभियान यात्रा को भी रोकने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा है और हालात को देखकर जल्द फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा मेरी जनसभा या मीटिंग में सब लोगों को सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा में भीड़ बहुत अधिक होती है, ये सच बात है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ने अपने ही बीजेपी विधायक को बताया भूमाफिया, कहा इनको जेल भेजना चाहिए। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। त्रिपुरा के मुख्य शनिवार को बीजेपी विधायक आशीष कुमार शाह को भूमाफिया करार दे दिया और कहा कि उन्हें जेल भेज दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके बाद शाह ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि ये आरोप सही हैं तो कार्रवाई करें। दरअसल त्रिपुरा में बीजेपी के अंदर लंबे समय से गुटबाजी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के खिलाफ कई बार कुछ बीजेपी विधायक मोर्चा खोल चुके हैं और इसी कड़ी में शनिवार को विप्लव कुमार देव ने बीजेपी विधायक आशीष कुमार शाह पर निशाना साधते हुए उन्हें भूमाफिया करार दे दिया और कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ भाजपा का चक्का जाम खत्म, हिरासत में लिए गए कई नेता। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का सुबह 9 बजे से जारी चक्का जाम 12 बजे के आसपास खत्म हो गया। इससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। लोगों को जाम में फंसता देख दिल्ली पुलिस ने 11 बजे के बाद सख्ती शुरू कर दी और इस दौरान विरोध कर रहे कई भाजपा नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें कुछ देर में छोड़ भी दिया गया। दिल्ली पुलिस की सख्ती के बाद दिल्ली यूपी गेट पर 12 बजे के आसपास यातायात सामान्य हो गया और इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH 9 पर भी यातायात सामान्य हो गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वहीं यूपी चुनाव में गरजे केजरीवाल, कहा योगी सरकार ने कब्रिस्तान बनवाकर लोगों को वहां भेजने का किया काम। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में बांटा जा रहा पैसा, बस्ती से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। निर्वाचन आयोग 5 के बाद कभी भी कर सकता है तारीखों का ऐलान, कोरोना को लेकर लागू हो सकते हैं कई नियम।
लखनऊ में दौड़ा समाजवादी पार्टी का विजय रथ, अखिलेश यादव ने किया अपने समर्थकों का जोरदार अभिवादन। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 3100 से ज्यादा मामले, एक की गई जान। चुनाव से पहले योगी सरकार को झटका, तेलंगाना ने यूपी के आलू की सप्लाई पर लगाई रोक, किसानों में मची जबरदस्त खलबली। भाजपा सिर्फ विकास की नहीं अल्पसंख्यकों की भी है दुश्मन, अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड में भरेंगी हुंकार, श्रीनगर सहित 2 शहरों में होगी चुनावी रैली। दोस्तों सुर्खियों में बने रहिए, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपका समर्थन दर्ज कराना 2000 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। बंगाल में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान, दिल्ली मुंबई के लिए सप्ताह में केवल 2 दिन ऑपरेट होगी फ्लाइट। पटना के सरकारी और प्राइवेट स्कूल किए गए बंद, जिलाधिकारी ने दिया इसका आदेश। वहीं बंगाल में भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, 50% क्षमता के साथ चलेंगी लोकल व मेट्रो ट्रेन। शहरों में 10% के करीब पहुंची बेरोजगारी, सरकार को डराया और चुनावी साल में बढ़ सकती है भाजपा की मुसीबत। टिकैत ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान, कहा सरकार की नीयत में है खोट। स्कूल कॉलेज पर फिर से कोरोना की मार, कई राज्यों ने किया शिक्षण संस्थाओं को बंद करने का ऐलान। भारत में कोरोना की तीसरी लहर, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में भी लॉकडाउन। पटेल की धरती से जुमलों का सरदार भी निकला, इस बार जनता सिखाएगी सबक, भूपेश बघेल का भाजपा पर निशाना। निर्वाचन आयोग 5 के बाद कभी भी कर सकता है तारीखों का ऐलान, कोरोना को लेकर लागू हो सकते हैं ये नियम। सचिन पायलट बोले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर। एनडीए सहयोगी और नीतीश कुमार में मंत्री मुकेश सहनी ने भाजपा को दी चेतावनी, कहा बिहार की सियासत से बेदखल होगी भाजपा। तेजस्वी यादव को कमान सौंपेंगे लालू प्रसाद यादव, पार्टी में बदलाव की सुगबुगाहट तेज, आरजेडी प्रमुख की सेहत ठीक नहीं। वहीं दोस्तों हरिद्वार धर्म संसद से बड़ी खबर, भड़काऊ भाषण की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन, 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। अगले 2 हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, कोरोना का है असर। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने मांगी लोगों से जानकारी जिन्हें फोन हैक होने का है शक। सपा अध्यक्ष ने परशुराम मंदिर के लोकार्पण पर कहा भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, हम सर्व समाज को आगे लेकर चलते हैं। कैबिनेट मंत्री व परिवार पर बहू ने लगाया गंभीर आरोप, प्रधानमंत्री को पत्र भेजने के बाद महिला ने थाने में दी तहरीर। केजरीवाल का बयान, बोले पिछली सरकारों ने शमशान कब्रिस्तान बनाए, हमें मौका दो तो यूपी में स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता बोले शहीद स्मारक में प्रधानमंत्री मोदी का चित्र लगाना शहीदों का अपमान। चुनाव से पहले योगी सरकार को झटका, तेलंगाना ने यूपी के आलू की सप्लाई पर लगाई रोक। लखनऊ में अखिलेश यादव ने निकाली समाजवादी विजय यात्रा, अपने बयान में बोले कि रेड का पैसा बीजेपी का पैसा है। पीएम मोदी की 12 करोड़ की कार्ड के बहाने शिवसेना ने नेहरू और इंदिरा की सराहना, कहा नेहरू भारत की बनी एम्बेसडर पर चलते थे जबकि मोदी विदेश की गाड़ियों में चलते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, बोले रैली में अधिकारी भीड़ बुला रहे हैं। वहीं दिल्ली के जीएसटी विभाग ने किया 347 करोड़ रुपए के जाली बिल घोटाले का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार, कई पर एफआईआर। पटना के एनएमसीएच में कोरोना विस्फोट, 84 डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव। तो दोस्तों फटाफट रुक करते हैं खबर की डिटेल्स में। योगी की गढ़ पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने बदल दिया है समीकरण और सपा भाजपा में कांटे की टक्कर बना रहे हैं कई फैक्टर। जी हां दोस्तों, पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां योगी आदित्यनाथ हर चुनाव में एक अहम फैक्टर रहते हैं। उस इलाके की बनारस सीट से प्रधानमंत्री मोदी भी सांसद हैं। वहीं गोरखपुर और आसपास का इलाका 90 के दशक के अंतिम सालों से योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ के प्रभाव क्षेत्र में है। पूर्वांचल ने अखिलेश यादव को भी मजबूत किया है। इसी क्षेत्र की आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो लोकसभा सांसद हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में हवा किसके साथ बहेगी, ये बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच एक चुनावी सर्वे से संकेत मिल रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच पूर्वांचल में कांटे की टक्कर है, और या फिर यूं कहिए कि भाजपा ही सपा से थोड़ा पीछे चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव या फिर यूं कहिए कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ा है, भाजपा का ग्राफ घटा है। यही अगर चलता रहा तो चुनाव के वक्त तक यहां पर निर्णायक रूप से जीत हासिल कर सकती है समाजवादी पार्टी। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने सरकार को दी खुली धमकी, बोले 26 जनवरी को फिर करेंगे ट्रैक्टर मार्च। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को फिर धमकी दी है और टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को किसान फिर देश के अलग अलग जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। जानकारी के अनुसार राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी को लेकर सरकार ने अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई है, ना ही इसे लेकर सरकार ने कोई बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इसे लेकर कोई बात नहीं की तो किसान तैयार हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गरजे केजरीवाल, कहा योगी सरकार ने कब्रिस्तान बनवाकर लोगों को वहां भेजने का किया काम। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जड़ें जमाने को लेकर लखनऊ में रैली की और इस दौरान उन्होंने यूपी की पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। लखनऊ के स्मृति उपवन में रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने पिछली सरकारों पर कहा कि उन्होंने यहां सिर्फ कब्रिस्तान बनाए हैं। पिछले 5 वर्षों में योगी जी ने न केवल कब्रिस्तान बनवाए बल्कि लोगों को और यूपी में कोविड-19 प्रबंधन दुनिया में सबसे खराब था। मुझे एक मौका दीजिए, मैं यूपी में स्कूल और अस्पताल बनवाऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी जी ने अमेरिका की सबसे बड़ी पत्रिका के विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 106 और योगी जी के 850 पोस्टर हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि वो दिल्ली से लड़ रहे हैं या यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी विकास करती है, स्कूल और अस्पताल बनाती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में बांटा जा रहा है पैसा, बस्ती से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता के बीच में जाकर सरकार की योजना को बताने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाली गई और ये यात्रा बलिया से रवाना हुई और सिद्धार्थनगर जिले से होते हुए बस्ती पहुंची। और इसी में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भीड़ जुटाने के लिए लोगों को पैसा बांटा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निर्वाचन आयोग 5 के बाद कभी भी कर सकता है चुनाव के तारीखों का ऐलान और कोरोना को लेकर लागू हो सकता है नियम। जहां दोस्तों, चुनाव आयोग समय से 5 राज्यों में चुनाव कराने की तैयारी में तो है और लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निश्चय भी किया गया है और इसी के साथ कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी का विजय रथ दौड़ा और अपने चुनावी प्रचार अभियान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों का जबरदस्त अभिवादन किया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। चुनाव आयोग ने सभी सही समय पर चुनाव कराने का संकेत दे दिया है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 3100 से ज्यादा मामले। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 29 दिसंबर को कोरोना के 923 केस दर्ज हुए थे। इसके बाद 30 दिसंबर को 1313 केस, 31 दिसंबर को 1796 केस आए। लेकिन नया साल शुरू होते ही अचानक संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला। 1 जनवरी को दिल्ली में 2796 केस आए, जबकि 2 जनवरी को ये रिपोर्ट 3194 केस पर पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, बम्पर उछाल देखने को मिल रही है कोरोना की बीमारी में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले योगी सरकार को झटका, तेलंगाना ने यूपी के आलू की सप्लाई पर लगाई रोक, किसानों में मची बड़ी खलबली। यहाँ दोस्तों, तेलंगाना में उत्तर प्रदेश से आलू के आयात पर रोक देने के बाद आगरा के किसान और कोल्ड स्टोर मालिक परेशान हैं। उन्होंने बताया कि अगर तेलंगाना ने आलू की खरीद को रोक दी तो मुसीबत हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
योगी के लिए चुनावी सर्वे ने बजा दी है खतरे की घंटी। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले कुछ दिनों में हो सकता है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़े चैनल द्वारा एक बड़ा सर्वे किया गया है, जिससे भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। और दोस्तों, अगर आज हो जाए यूपी में चुनाव तो भाजपा को होगा भारी नुकसान। 100 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दावा किया गया था यहां पर कई नेताओं द्वारा यूपी में कि अगर आज चुनाव होंगे तो भाजपा 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। वो कहीं ना कहीं इस सर्वे के बाद सच होता नजर आ रहा है और यहां पर भाजपा को बड़े नुकसान की संभावना है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो प्रचंड बहुमत। जी हां दोस्तों, 403 विधानसभा सीट वाले इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को 304 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, अब की बार 300 पार का जो ऐलान अमित शाह कर रहे थे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए सच होते नजर आ रहा है अगर आज की स्थिति में चुनाव हुए तो। और जो दोस्तों जो कारण है जिससे जनता नाराज बताई जा रही है उसमें सबसे बड़ा कारण है महंगाई। जहां दोस्तों पेट्रोल की कीमतें जनता को रुला रही है और इसी के साथ हर चीज में जिस प्रकार से महंगाई है, महंगाई के खिलाफ वोट करते नजर आ सकते हैं उत्तर प्रदेश के वोटर। इसी के साथ भाजपा को बड़ा नुकसान होने की संभावना यहां जताई जा रही है और समाजवादी पार्टी लगातार उसका ग्राफ यहां पर बढ़। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।